हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। इसके प्रीवियस में हम लोग 2 माइक्रो ऑपरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज थर्ड माइक्रो ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। तो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस क्या हैं? बेसिकली सेट ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हैं जो रजिस्टर्स में परफॉर्म किए जाते हैं। 16 डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए टेबल बना हुआ है और यहाँ पर माइक्रो ऑपरेशंस लिखे हुए हैं 16 डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अब इन 16 माइक्रो ऑपरेशंस को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं विथ एग्जांपल। तो देखिए, सबसे पहला माइक्रो ऑपरेशन है क्लियर माइक्रो ऑपरेशंस। क्लियर माइक्रो ऑपरेशंस का मतलब क्या है? क्लियर माइक्रो ऑपरेशंस का मतलब है कि रजिस्टर में जो भी वैल्यू है उनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो सेट करना है, या फिर अगर प्रीवियस वैल्यू कुछ स्टोर है उन सारे वैल्यूज़ को क्या कर देना है, क्लियर करना है अगर, तो उसके लिए हम क्लियर माइक्रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से इसका माइक्रो ऑपरेशंस लिखते हैं। इसका मतलब होता है मीन्स द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर एफ इज सेट टू ज़ीरो और इज़ क्लियर्ड, है ना। या तो सेट करना है ज़ीरो या फिर उसको क्लियर कर देना है। तो इसका ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाते हैं? ये देखिए, 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स और वाई। यहाँ पर इनपुट दिए हुए हैं एक्स के, ये वाई के इनपुट। तो हमको F0 में क्या करना है, सेट कर देना है ज़ीरो। मतलब जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं, उनको सबको क्या कर देना है, ज़ीरो ज़ीरो। तो ये होता है हमारे फर्स्ट माइक्रो ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल F0, जिसमें सारे वेरिएबल्स क्या हैं, ज़ीरो। सेकेंड माइक्रो ऑपरेशन है हमारा एंड। एंड मतलब जो हम लॉजिकल एंड परफॉर्म करते हैं वो एंड। इसका सिंबल होता है ये। बेसिकली इसमें 3 केसेस होते हैं। देखिए, पहला केस है बोथ एक्स एंड वाई वैल्यूज़ और ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइक्रो ऑपरेशंस में ए एंड बी, है ना। तो ट्रुथ टेबल सबसे पहले हम एंड ऑपरेशंस का देखेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, 2 के इनपुट्स दिए हुए हैं। तो जब हम इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है एंड ऑपरेशंस का? ये हमारा आउटपुट है एंड ऑपरेशंस का। तो हम यही आउटपुट कहाँ लिखेंगे? ट्रुथ टेबल में, यहाँ पे F1 में 00001 ना। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो ये हमारा पहले केस का ट्रुथ टेबल है जिसमें लिखा है एक्स एंड वाई वैल्यूज़ और ट्रू, दोनों ट्रू हैं। दोनों ट्रू हैं तो मतलब 1 एंड 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा? इसी में आता है आपका केस 2। केस 2 मतलब एक्स इज़ ट्रू एंड वाई इज़ फॉल्स। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी के जो वेरिएबल्स है उसको कॉम्प्लीमेंट करके ए के वेरिएबल्स के साथ हमको उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए, ये है एंड ऑपरेशन, एंड गेट का ट्रूथ टेबल, है ना। केस 2 में क्या लिखा हुआ है? एक्स इज़ ट्रू। एक्स इज़ ट्रू मतलब एक्स की वैल्यू 1 और वाई इज़ फॉल्स मतलब वाई की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई के जो वेरिएबल्स हैं उनका हमको कॉम्प्लीमेंट करके एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कॉम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो जैसे 0 का यहाँ पर क्या हो गया 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है वाई के। इसके बाद जब आप एक्स के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेंगे? 0 0 1 0। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 0 0 1 0। तो ये हो गया आपका F2 माइक्रो ऑपरेशंस का ट्रूथ टेबल। इसके बाद इसी में केस थर्ड आता है एक्स इज़ फॉल्स एंड वाई इज़ ट्रू। मतलब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 होगा। तो हमको इसमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब एक्स के वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद बी के वेरिएबल्स के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए, अब यहाँ पर ए के वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब यहाँ पर 0 का है तो क्या हो जाएगा 1 कॉम्प्लीमेंट, 0 का है तो क्या हो जाएगा 1 कॉम्प्लीमेंट, 1 का है तो क्या हो जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट, 1 का है तो क्या हो जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद इसकी ये ओरिजिनल वैल्यू के साथ, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू थी। इसके बाद हमको यहाँ पर इनके बीच का क्या करना है, एंड ऑपरेशन। तो जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेंगे 0 1 0 0। तो यहाँ पर आपको F4 में लिखना है 0 1 0 0। F4 में क्यों लिखना है? क्योंकि हमारे ट्रूथ टेबल में यहाँ पर F4 में ये दिया हुआ है, देखिए, है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का माइक्रो ऑपरेशन। तो हम इसका निकाले हैं। इसके बाद
ठीक है, तो ये अभी 2 माइक्रो ऑपरेशंस हुए हैं। पहला है क्लियर जिसमें ऑल सेट करना है 0, दूसरा है एंड में सबसे पहले 3 केसेस हैं जिसमें दोनों ट्रू होंगे, तो आपका F1 का मिलेगा ट्रुथ टेबल ये। ठीक है, इसके बाद केस 2 में आपको F2 का ट्रुथ टेबल ये मिलेगा। ओके, इसके बाद केस 3 जिसमें आपको F4 का ट्रुथ टेबल मिलेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है ट्रांसफ़र ए। ट्रांसफ़र ए का मतलब क्या होता है कि रजिस्टर ए में जो भी कंटेंट्स हैं उसे उस डिज़ायर्ड रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है। तो रजिस्टर ए, जैसे हमारा ये वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर एक्स और वाई हमने लिया है, तो ये हमारा ए है और ये वाई मतलब हमारा बी है। तो रजिस्टर ए में जो वेरिएबल्स हैं उसको ट्रांसफ़र करना है उस पर्टिकुलर में। तो हमारा माइक्रो ऑपरेशंस क्या है F3, इसमें सेम वेरिएबल्स को आपको ट्रांसफ़र कर देना है, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसी वैल्यू को ट्रांसफ़र करना है डिज़ायर्ड में। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 0 1 1, तो ट्रुथ टेबल में क्या आ जाएगा 0 0 1 1। इसके बाद आपको फोर्थ नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है ट्रांसफ़र बी। ट्रांसफ़र बी में भी क्या करना है, जो बी के कंटेंट्स हैं उनको उस डिज़ायर्ड रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है। बी मतलब वाई, तो वाई में आपके क्या कंटेंट्स हैं 0 1 0 1, तो आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। और ये ट्रांसफ़र बी किस में आ रहा है F5 में, मतलब आपको F5 में वाई के कंटेंट्स को ट्रांसफ़र करना है, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 ट्रांसफ़र बी। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है F6 जिसका नाम है क्या है एक्सक्लूसिव और एक्स और माइक्रो ऑपरेशंस, है ना। जैसे एक्सऑर गेट में होता है, एक्सऑर में हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, एक्सऑर का ट्रुथ टेबल है, ये 2 वेरिएबल्स हैं, अगर दोनों वेरिएबल सेम हैं, या तो 0 0 है या तो दोनों 1 1 है, तो आउटपुट क्या आता है हमारा 0। ओके, अगर दोनों वेरिएबल 0 0 है और दोनों वेरिएबल से तो 1 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर 0। तो एक्सऑर में F6 में आपको क्या टेबल में, आपको ट्रुथ टेबल में क्या लिखना है, जो एक्सऑर का हमारा एक्चुअल ट्रुथ टेबल होता है, क्या आएगा आपका 0 1 1 0। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है आपका और में क्या होता है ए और बी के जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हमको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये देखिए एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, इस और का आपका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, आपको देखना है कि दोनों वेरिएबल्स में से किसी में भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई आएगा। जैसे यहाँ पर दोनों लो हैं तो आउटपुट 0 आएगा, यहाँ पर y हाई है तो आउटपुट हाई आएगा, यहाँ पर x हाई है तो आउटपुट हाई आएगा, यहाँ पर x और y दोनों हाई हैं तो आउटपुट हाई आएगा। तो और में हम क्या देखते हैं कि दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हाई आएगा। तो ये आपका और ऑपरेशन में यहाँ पर आउटपुट में आएगा आपका 0 1 1 1। ठीक है, तो और ऑपरेशन में भी 3 केसेस होते हैं। केस 1 आइदर x और y और बोथ x एंड y वैल्यूज और ट्रू, या तो x की वैल्यू हाई हो या तो y की वैल्यू हाई हो, या फिर x और y दोनों की वैल्यू अगर हाई आ रही है तो आउटपुट क्या आएगा हाई, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इसमें भी केस 2 आता है, इफ़ y देन x एल्स नॉट, मतलब यहाँ पर जो b के वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद a के वैल्यूज़ के साथ वहाँ पर और ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसके बाद आउटपुट निकालना है। जैसे ये हमारा और का दिया हुआ है, ठीक है, x के एक्चुअल वेरिएबल्स क्या लिखा है, y के कॉम्प्लीमेंट करना है, y का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर 0 का क्या आ जाएगा आपका, 0 का आ जाएगा 1, 1 का क्या आ जाएगा 0, 0 का क्या आ जाएगा 1, 1 का क्या आएगा 0। इसके बाद हमको x के वेरिएबल्स के साथ क्या करना है और निकालना है। तो दोनों इनपुट में से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या आएगा हाई, दोनों इनपुट में से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई, दोनों इनपुट में से एक इनपुट हाई है, ठीक है, तो आउटपुट आएगा आपका सॉरी यहाँ पर हमको ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है इसका हमको देखना है। तो देखिए ये 0 है ये 1 है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा हाई, ठीक है, ये 0 है और ये 0 है तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा 0, ये 1 है और ये 1 है तो आउटपुट आएगा 1, ये 1 है और ये 0 है तो आउटपुट आएगा 1। तो ये आपका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा यहाँ पर 1 0 1 1। कैसे आया समझ में आया ना। यहाँ पर जो y के वेरिएबल्स हैं पहले एक्चुअल वैल्यू दी हुई है उनका हमको कॉम्प्लीमेंट कर देना है, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन मीन्स देखना है कि दोनों में से किसी एक में भी अगर हाई इनपुट है तो आउटपुट हाई आएगा। तो जैसे 0 और 1 1, 0 और 0 0, 1 और 1 1, 1 और 0 तो 1, तो ये आ जाएगा आपका F11।
F11 का ट्रूथ टेबल है ये, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एंड और बी के कॉम्प्लीमेंट को, तो यहाँ पर हमको F11 के ट्रूथ टेबल में ये वैल्यूज़ लिखनी है। क्या है हमारा आउटपुट? 1 0 1 1। इसके बाद इसमें भी केस 3 है, इफ़ x देन y एल्स नॉट। दैट मीन्स यहाँ पर अब क्या करना है, x की जो वैल्यू दी हुई है उनका x की वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करना है और y की वैल्यू के साथ हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा F13 है, ये देखिए F13 में हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर ये ऑपरेशंस है ना, a की वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट और b की वैल्यू के साथ एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर अब आपको जस्ट अपोजिट करना है, यहाँ पर आपको अब x का वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर 0 दिया है जैसे, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 0 है तो 1, ये 1 है तो 0 और ये 1 है तो 0। अब इसके बाद इसकी एक्चुअल वैल्यू ये हुई थी, ठीक है। इनके साथ हमको और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये 1 और 0 1, ये 1 और 1 1, ये 0 और 0 0 और ये 0 और 1 1। तो आपका F13 में क्या आ जाएगा ट्रूथ टेबल? 1 1 0 1, ठीक है। तो जिस तरीके से एंड ऑपरेशन में 3 केसेस थे, इसी तरीके से और ऑपरेशन में 3 केसेस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है नॉर। ये देखिए नॉर में क्या है, यहाँ पर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट करके और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जस्ट अपोजिट होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है किसके? और ऑपरेशंस के। तो नॉर का ये होता है ट्रूथ टेबल, है ना, जस्ट अपोजिट होता है वाई और ऑपरेशन के। जो भी हमारे और में यहाँ पे क्या आया था, ये हमारा और ऑपरेशन का एक्चुअल आउटपुट था 0 1 1 1। तो यहाँ पर हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, ये 1 की जगह 0, ये 1 की जगह 0 और 1 की जगह 0। तो इसका आउटपुट आता है आपका 1 0 0 0। और माइक्रो ऑपरेशन से कौन सा है? F8। तो आपको यहाँ F8 में ये लिख देना है क्या? 1 0 0। ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है एक्स नॉर। एक्स नॉर में आपको देखना है अगर x और y के इनपुट सेम हैं, चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, अगर वो सेम है तो आउटपुट में हमको लिखना है 1, और अगर वो सेम नहीं है तो हमको आउटपुट में लिखना है 0। तो यहाँ पर देखिए दोनों इनपुट सेम है 0 0, तो आउटपुट आएगा 1। यहाँ पर दोनों इनपुट सेम है 1 1, तो आउटपुट आएगा 1। तो ये है हमारा एक्स नॉर। और एक्स नॉर कौन से फंक्शन है? F9। तो आपको F9 में क्या लिखना है? 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन से आपका कॉम्प्लीमेंट बी। कॉम्प्लीमेंट बी में मतलब अब क्या करना है, जो भी बी के वेरिएबल्स हैं उसका जस्ट अपोजिट करके आपको ट्रूथ टेबल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट बी किस में आता है आपका? F10 में है ये, है ना, F10 में है। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट बी मतलब बी का वैल्यू क्या है? 0 1 0 1। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 1 0, है ना। तो आपको यहाँ पर F10 में क्या लिख देना है? 1 0 1 0। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट ए। अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देना है ना। तो ए का वैल्यू क्या है? 0 0 1 1। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 0। तो यहाँ पर हमको लिखना है कॉम्प्लीमेंट किस नंबर्स में है? F12 का फंक्शन है ये। तो F12 में आपको क्या लिख देना है? 1 1 0 0, है ना। ये ट्रूथ टेबल हम बता रहे हैं आपको एक एक करके कि किस तरीके से बन रही है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस की। इसके बाद है आपका नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन एंड। तो ये भी जस्ट अपोजिट होता है एंड का। तो जैसा हमारा ये एंड का ट्रूथ टेबल था, है ना, एंड के ट्रूथ टेबल में एक्चुअल ट्रूथ टेबल ये था 1 0 0 1। तो इसका जस्ट अपोजिट करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 0। कॉम्प्लीमेंट कर देना है इसका, है ना। तो इसका F12 का आ जाएगा 1 1 1 0। जहाँ पर 1 है उसकी जगह 0, 0 की जगह 1। इसके बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है आपका सेट टू ऑल वंस। अब पहला जो था क्लियर था, उसमें हम क्या किए थे? जो भी वैल्यूज़ थी उनको 0 सेट कर दिए थे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सेट कर देना है ऑल वंस। तो ये जो हमारा ट्रूथ टेबल है F15, इसमें आपको क्या कर देना है? सेट टू ऑल वंस, सारे वेरिएबल्स को 1 सेट कर देना है। तो ये 16 लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस थे, ये उसका ट्रूथ टेबल है ना। ये मैंने 1 बाय 1 करके बताया कि किस तरीके से ट्रूथ टेबल बन रहा है। और ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस का। ये टेबल है, यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, है ना। तो एक बार जल्दी से मैं फिर से बता देती हूँ। क्लियर मतलब वैल्यूज़ को क्लियर करना, ये सेट करना 0। एंड मतलब एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करना। इसमें भी 3 केसेस हैं। पहला, अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं,
अगर एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल्स है तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अगर बी की वैल्यू फॉल्स है और ए की वैल्यू ट्रू है तो बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर ए की वैल्यू फॉल्स है और बी की वैल्यू ओरिजिनल है तो यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं किसके, एंड ऑपरेशंस के। उसके बाद ट्रांसफ़र ए, उसके बाद ए के कंटेंट को ट्रांसफ़र करना है, इसके बाद ट्रांसफ़र बी के कंटेंट को ट्रांसफ़र करना है, एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसका भी ट्रूथ टेबल डिस्कस किए हैं। इसके बाद और में भी 3 केसेस हैं, है ना। पहला कौन सा है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट और बी, इसके बाद नेक्स्ट है आपका नॉर ऑपरेशन, एक्स नॉर कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए, नैंड ऑपरेशन और सेट टू ऑल वंस। तो ये है हमारा ओवरऑल 16 टाइप्स के लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं, किस तरीके से इनका ट्रुथ टेबल निकाले हैं, है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।